अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिक सुल्तानत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नीर शरीफ आप देख रहे हैं और ये तमाम ज़ायरीन हैं, तमाम जो आसेब के मरीज़ हैं, जादू टोने से पीड़ित हैं, बेचारे परेशान हैं, जिन्नात से शैतानी असरात जिन पर हैं, वो तमाम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए हुए परेशान हाल लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिलसिला लंबे ज़माने से यहाँ पर जारी है। हज़रत मखदूम पाक की बारगाह में जो जादू से पीड़ित होते हैं, आसेब के मरीज़ होते हैं, जो जिन्नात से परेशान होते हैं, उन तमाम बीमारों का इलाज होता है। वो लोग जो अपनी बीमारियों का इलाज करते करते थक गए हैं और जल्दी जिनकी बीमारियों का इलाज नहीं होता या जिनकी बीमारियां किसी भी टेक्नोलॉजी में स्कैन नहीं होती, हज़रत मखदूम पाक के आस्थाने पर उन तमाम बीमारों का इलाज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। नूर आलम साहब हमारे साथ में हैं और नूर आलम साहब हमारे जो हैं वो खादिम हैं दरगाह के छोटा शरीफ के। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं दरगाह में, तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा वक्त लगता है सही होने में। तो उसकी क्या वजह है हम जानेंगे नूर आलम साहब से। नूर आलम भाई, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि कुछ लोग तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं और कुछ लोगों को बड़ा वक्त लगता है, तो वजह उसकी क्या रहती है? हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ। जो मरीज़ जल्दी शिफा मिल जाता है वो चिल्ले का जो सही तरीका है उसको वो फॉलो करते हैं। और जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई डॉक्टर के या हकीम से आप समझ रहे हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो बेहतर ये है कि आप जो हकीम या डॉक्टर या खादिम जो भी आपको राय मशवरा दे उस पर आप अमल करिए। और चिल्ले का जो भी गलत इस्तेमाल हुआ तो वो मरीज़ थोड़ा सा वक्त लगता है ठीक होने में, क्योंकि उसको न तब बैठने का तरीका है, न नीर शरीफ में गुस्ल करने का तरीका है, अदालत कितने वक्त की होती है, किस टाइम बैठना है, क्या पढ़ना है, ये सब तरीका अगर वो नहीं जानेगा तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मतलब ये है कि चिल्ले के भी अपने तरीक़े और आदाब हैं और हाज़िरी के भी अपने तरीक़े और आदाब हैं। तो जो लोग जल्दी सही हो जाते हैं, सही तरीके से चिल्ला करते हैं, उसी तरह से यहाँ नहाते हैं और तरीक़े से इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, पाकी का ख्याल रखते हैं, तो जल्दी सही हो जाते हैं। और जो चिल्ले की अपनी पाबंदियाँ हैं, जो लोग उन पाबंदियों को इख्तियार करते हैं तो जल्दी सही हो जाते हैं, लेकिन जो लोग परहेज़ी करते हैं उनको सही होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो लोग भी हाज़िरी के लिए आते हैं, मरीज़ हैं, परेशान हैं, जो लोग चिल्लों के लिए आते हैं, तो आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या सहायता रहती है? देखिए, बहुत से ज़ायरीन हजरात खादिम से अगर वो खिदमत लेना चाहते हैं तो उनको बताया जाता है कि जो तरीका है, किस तरीके से आपको चिल्ले में बैठना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से नहाना है। और जो नहीं करना चाहते वो अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं। तो बेहतर तो ये है कि मखदूम पाक के बारगाह में आप आएँ, खादिम को खिदमत के लिए लीजिए और वो तौर तरीका बताएगा, इससे इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द शिफा मिले तो पड़ेगी। अच्छा, चिल्ला कितने दिन का होता है? ज़्यादा से सबसे छोटा चिल्ला हज़रत 3 दिन का है और सबसे बड़ा चिल्ला 40 दिन का। ठीक है। अगर कोई 40 दिन यहाँ पे चिल्ला कर ले तो चाहे कैसी भी बीमारी लेकर इंशाल्लाह मखदूम पाक की बारगाह से अगर 40 दिन का वो चिल्ला कर ले और चिल्ला करके वो रुके ना, अपने वतन जाए, इंशाल्लाह जो भी सरकार की दुआ है, जो अल्लाह ताला उसको शिफा देना है वो घर पे ही दे देगा। सही सही। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं नूर आलम भाई जो लंबे ज़माने से यहीं रह रहे हैं, मिसगाइड हैं। हाँ, तो वो इस वजह से अभी जिस तरह से नूर आलम भाई ने बताया कि तरीके से अगर चिल्ला नहीं करते हैं तो सालों साल यहीं पर रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर के कंसर्न पे अगर मरीज़ ध्यान नहीं देगा, बदपरहेज़ी करेगा और तरीके से दवाइयाँ नहीं खाएगा तो वो सालों साल ज़िंदगी भर सही नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ चिल्ले के अपने आदाब और तरीके हैं। तो अगर उस तरीके से आप चिल्ला नहीं करेंगे और यहाँ चिल्लों की पाबंदियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लंबा वक्त भी गुजार लेंगे और फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप मरीज़ हैं, यहाँ के छोटा शरीफ आए हैं या आने वाले हैं, तो ये बात का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ रहनुमाई ले लें, चिल्ला कैसे करना है, चिल्ले की पाबंदियाँ क्या क्या हैं, किस वक्त में हमें हाज़िरी देना है, अदालत का टाइम क्या है। तो जब आप ये सारी चीज़ें समझ करके यहाँ पे चिल्ला करेंगे तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। 40 दिन अगर आपने यहाँ पे गुजार लिए तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन शिफा अता फरमा देगा। ये एक पूरा कोर्स है। अगर आप ये 40 दिन का कोर्स करते हैं, चाहे जितना भी ख़तरनाक मर्ज़ हो आसेब का, तो वो कोई भी मर्ज़ हो तो उन तमाम मर्ज़ों में शिफा मिल जाती है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो हमारे नूर आलम साहब जो है वो आप इनसे आकर के यहाँ रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह।
تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کوئی خادم صاحب اگر ہیں کچھوٹا شریف میں تو نمبر دیجئے. تو اگر آپ کو کچھوٹا شریف آنا ہے اور کسی خادم صاحب سے رہنمائی لینی ہے تو میں نور عالم صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ نمبر لے کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں, اور کچھوٹا شریف جب بھی آئیں تو ان سے رہنمائی لیں. اور رہنمائی کا یہاں ایک میں آپ کو بتا دوں حضرت, رہنمائی کا ہم لوگ کوئی اجرت نہیں لیتے, اجرت نہیں ہے. فی سبیل اللہ. یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہاں جو بھی یہ رہنمائی کریں گے, ہاں یہ ہے کہ روم وغیرہ کا تو ان کو دینا رہتا ہے, لیکن اپنی خدمت کا ہم کوئی پیسہ نہیں صحیح. لیتے. تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہاں اتنے مریض آتے ہیں ہندوستان بھر سے, کسی بھی مریض سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا, نہ آدھار کارڈ پوچھا جاتا ہے, نہ پین کارڈ پوچھا جاتا ہے. یہ زندہ کرامت حضرت مخدوم پاک کی ہے, اور یہ خوبصورت نیر شریف ہے. یہاں تمام مریض ہیں, ہر مذہب کے لوگ, پریشان حال لوگ ہیں. یہ نور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اگر وہ ان سے رہنمائی لینا چاہیں تو یہ ان کی طرف سے اپنا کوئی لگا مدہ کوئی پیسہ نہیں ہے, اور یہ اجرت کسی سے نہیں لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی خوشی سے اگر نذرانہ دینا چاہے تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ کسی طرح کی نہیں ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں. اگر آپ کسی بھی بیماری سے جوجھ رہے ہیں, کچھوٹا شریف آنا چاہتے ہیں, نور عالم صاحب سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کا چلہ بھی بہتر ہوگا, رہنمائی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ جلدی آپ کو شفا ملے گی. روتے ہوئے آپ آئیں گے, مسکراتے ہوئے گھر واپس جائیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.